दोस्तों नमस्कार। मलेशिया ने तीसरी तिमाही यानी तीसरे क्वार्टर में पाम ऑयल को लेके एक कड़ी चेतावनी जारी की है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 25 जुलाई सन 2022। दोस्तों, मलेशियन कच्चे पाम तेल की कीमतें इस साल तीसरी तिमाही यानी थर्ड क्वार्टर में भी कमज़ोर रहने की संभावना है। मलेशियन जींस मंत्री ने सोमवार को कहा है कि प्रतिद्वंदी उत्पादक इंडोनेशिया द्वारा निर्यात लेवी को ख़त्म करने के बाद ये प्रतिस्पर्धा अब बहुत कड़ी हो गई है और इससे कच्चे पाम ऑयल के दाम घट सकते हैं। बागान उद्योग और जींस मंत्री जुरेदा कमरुद्दीन मलेशिया ने कहा है कि एक बयान में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक इंडोनेशिया से कड़ी इस प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में ये ज़रूरी है। मलेशिया के बेंचमार्क कच्चे पाम तेल की कीमतें इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और इंडोनेशिया द्वारा अस्थायी निर्यात प्रतिबंध से वर्ल्ड खाद्य तेल आपूर्ति को कड़ा कर दिया था और इससे कीमतें आकाश छूने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में एक साल में ये दाम सबसे कम हो गए हैं, क्योंकि इंडोनेशिया ने निर्यात के प्रतिबंधित करने के पहले के फैसले को उलट दिया है या उसको रद्द करने का फैसला किया है। इंडोनेशिया ने इस महीने सभी पाम तेल उत्पादकों के लिए निर्यात को बढ़ावा देने और उच्च सूची को कम करने के प्रयासों की लगातार एक श्रृंखला के बाद 31 अगस्त तक अपने सभी निर्यात शुल्कों को समाप्त कर दिया है, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी को समाप्ति कर दिया है। इससे निर्यातकों के लिए घरेलू बिक्री नियम को हटाने पर भी अब विचार कर रहा है इंडोनेशिया। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में निर्यातकों को पहले इंडोनेशिया के घरेलू ज़रूरत को पूरा करने की बात कही थी। ये प्रतिबंध भी अब हटने जा रहा है, ऐसी संभावना है। इसका नतीजन तीसरी तिमाही यानी थर्ड क्वार्टर के लिए कच्चे पाम तेल की औसत कीमतें 4800 रिंगेट यानी 1078.41 डॉलर और 5200 रिंगेट यानी 1168.28 डॉलर प्रति टन रहने के बीच में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मलेशिया में बेहतर उत्पादन में भी इसको नज़र में रखना चाहिए। जुरेदा कमरुद्दीन ने यहाँ तक कहा है कि इंडोनेशिया में निर्यात शुल्क फिर से शुरू होने और उत्पादन में संभावित गिरावट के साथ चौथी तिमाही में कीमतें 5000 से 5500 रिंगिट प्रति टन बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा इंडोनेशिया के मिनिस्टर जुरेदा कमरुद्दीन ने कहा है। तो दोस्तों, ये था मलेशियन पाम ऑयल के ऊपर लेटेस्ट अपडेट। अब हम चर्चा करेंगे सोयाबीन के प्लांट के भाव आज क्या रहे। बने रहिए हमारी रिपोर्ट के साथ। गौरतलब है कि चाहे तिलहन हो, दलहन हो, मसाला हो, कॉटन कपास हो, सोना चांदी हो, स्टील हो या फिर शेयर बाज़ार या निफ्टी, इन सभी पर विशेष विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र सोयाबीन प्लांट के भाव आज इस प्रकार रहे। कीर्ति लातूर 6500 के भाव थे और किशनूर 6500 के भाव। शोलापुर के अंदर 6500 और हिंगोली 6450 के भाव थे। लातूर एडीएम 6400 से 6410 और हिंगोली शिव पार्वती 6350 रुपये, यहाँ 100 रुपये की गिरावट थी। परभणी के अंदर 6375 के भाव रहे। नांदेड़ से खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में कपिल के भाव 6500 सोयाबीन प्लांट के, श्रीनिवास 6350, कोहिनूर 6450 और साई स्मरण 6350 के भाव थे। श्रीनिवास 6375 पे बंद हो रहा है और सिद्धेश्वरा 6400 के भाव महाराष्ट्र में बताए जा रहे हैं सोयाबीन के। दुलिया से खबर निकल के आ रही है, न्यू महाराष्ट्र के 6390 के भाव और दिसान 6375 के भाव हैं। यहाँ पे 25 की तेज़ी है। ओम श्री 6400 के भाव हैं। तो दोस्तों, ये था मलेशिया पाम ऑयल एवं सोयाबीन महाराष्ट्र प्लांट के आज के भाव।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले पहुंचा सकें, बाजार देश विदेश की सारी खबरों को आपको रूबरू करा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।